Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Vesla. Today we are going to do a drug picture that is Arnica montana. Arnica montana के बारे में आज पढ़ने वाले हैं हम and this is my favorite remedy. The reason is सबसे पहले जो रेमेडी मैंने पढ़ी है in my UG that was Arnica montana only. और in our first year we are very curious about कि हमारे होम्योपैथिक फर्स्ट एड में क्या आता है. So one of the important remedies Arnica montana also. You can keep it in your first aid. And there are other remedies also, but today as we are going to discuss about Arnica montana, so let's talk about this only. Arnica montana का फर्स्ट एड में रखने का रीजन क्या है? देखो, दिस इज वन ऑफ द रेमेडी फॉर इंजरी के लिए ये रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इंजरी बहुत साल पहले कभी आपको हुआ, उसकी वजह से अगर कोई पेन रिमेनिंग है, ठीक है, या उसकी वजह से कोई कंप्लेन रिमेनिंग है, देन यू कैन थिंक ऑफ Arnica montana in that case. This remedy is not only for the ill effect of long-term injuries, but also for the fresh wounds. Also, when there is suppuration, like fractures में अगर compound fracture हुआ है, that compound fracture अगर हुआ है और वो ठीक से heal नहीं हो पा रहा है, and there is suppuration, ठीक है, पस बन गई है वहाँ पे, तब भी हम इस remedy के बारे में सोच सकते हैं. Now let us talk about this properly. We will start with the botanical name. The botanical name is Arnica montana Linn. Next will be the common name. Common name क्या है इसका? Leopard bean, mountain tobacco, फॉलक्रॉट. फॉलक्रॉट से ही समझ आना चाहिए कि गिरने के बाद में फॉलक्रॉट भी बोलते हैं, तो गिरने के बाद अगर कोई इंजरी वगैरह कुछ रहता है उस चीज के लिए भी यूज हो. नेचुरल ऑर्डर इज कंपोजिटिव फैमिली, सो इट बिलोंग टू द कंपोजिटिव फैमिली. अदर रेमेडीज इसमें कौन कौन सी है? कैलेंडुला भी आता है, वन ऑफ द इंजरी रेमेडी. और हमारा एंटीसेप्टिक जिसे हम बोलते हैं वो हमारा कैलेंडुला में ही इंक्लूड होता है. कैलेंडुला मदर टिंक्चर भी होता है, हमारा ऑइंटमेंट्स भी होते हैं. सो एनी काइंड ऑफ इंजरी, दिस इज द फर्स्ट रेमेडी जो हमारे दिमाग में आती है फॉर एनी काइंड ऑफ हीलिंग. हम एलोपैथ की बात करते हैं तो उनका जो हमारा नॉर्मल क्लीनिंग के लिए होता है, दैट इज सेवलॉन हो जाएगा, बिटाडीन हो जाएगी, ये सब चीजें होती है, राइट. हमारे लिए क्या है? वो कैलेंडुला है. कैलेंडुला वर्क लाइक दैट. सो आई होप इट इज इंटरेस्टिंग टू नो, स्पेशली फॉर द फर्स्ट ईयर्स हु आर वेरी न्यू टू होम्योपैथी, और जिनको बस ठीक है हमें थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है, व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन मटीरिया मेडिका. सो विद दिस रेमेडी यू कैन कोरिलेट वेल. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हैबिटेट. हैबिटेट मतलब कहाँ पे ये प्लांट हमारा कॉमनली मिलता है. So it is in the mountain of Europe and Siberia. Siberia और यूरोप में काफी कॉमनली मिलता है हमें, ठीक है. So this is about the general introduction. अब मैं बात करती हूँ इसका पार्ट यूज की. पार्ट यूज के लिए the whole fresh plant is taken for the preparation of tincture, right? बट अगर मैं इसका रूट अलग से लेके बना रही हूँ, टिंक्चर बना रहे हैं, then the remedy name change to Arnica montana Redix because root is used, so it is Redix. ठीक है. I hope this is clear. Now let us talk about the I have told you one thing. तो एक काम स्फीयर ऑफ एक्शन मुझे पता चल गया, इल इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म इंजरीज, ठीक है. कभी बहुत पहले चोट लगी थी, उसका कोई इल इफेक्ट रह गया है मुझे, तो मैं उसके लिए यूज करूंगी, फर्स्ट थिंग. सेकेंडली आई विल टेल यू कि सिर्फ इसमें ट्रॉमा इज नॉट ओनली फिजिकल, इट इज वेरी यूजफुल रेमेडी फॉर द मेंटल एंड फिजिकल ट्रॉमा, फॉर बोथ, ठीक है. याद रखेंगे, तो याद रखेंगे कि मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा दोनों. मेंटल ट्रॉमा के बारे में आई विल एक्सप्लेन लेटर, बट अभी हम फिजिकल ट्रॉमा के बारे में थोड़ी थोड़ी टिप्स मैंने दे दी हैं आपको. लॉन्ग टर्म इंजरीज का इल इफेक्ट हो सकता है, कंपाउंड फ्रैक्चर्स के लिए दिया जा सकता है, और व्हेन द इंजरी इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है. देखो, जब मैं बात करती हूँ शार्प इंस्ट्रूमेंट मतलब चाकू या इन चीजों से अगर कोई इंजरी होता है, वी कैन थिंक ऑफ कैलेंडुला फर्स्ट. बट अगर ब्लंट इंजरीज की बात हो रही है, जहाँ पे क्या होता है, ब्लंट जैसे डंडा ही हो गया, तो वो ब्लंट होता है ना, हमारा स्टिक जो होता है वो ब्लंट होती है हमारी. अगर वो किसी ने गलती से मार दिया, या रॉड है किसी के हाथ पे गिर गया, कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है. सो क्या होता है मोस्टली उसमें ना, इंजरी आपका स्किन नहीं निकलेगा, एक इंसाइज वुंड नहीं होगी वो आपको, ठीक है, वो कट नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर क्या होगा, नील पड़ सकता है. सो इट इज द रेमेडी ब्रूइज के लिए दी जाती है, ठीक है. ब्रूइज मतलब नील जो पड़ जाता है ना, बोलते हैं कि भाई गुम चोट लगी है. यस, द राइट वर्ड इज गुम चोट लगी है, ठीक है. तो अगर ऐसा कोई इंजरी के लिए आर्निका वर्क्स रियली वेल अंडरनीथ द स्किन, ठीक है, याद रखेंगे हम. और ऑर्गन्स में अगर हमारा कहीं पे इंजरी हुआ है, ब्लंट इंजरी हुई है, जहाँ पे खून हमारा इकट्ठा हो जाता है, विच गिव्स द कलर, मतलब वो ब्लूइश कलर जो देता है हमारा, उसको हम बोलते हैं, ठीक है. सो कीप इट इन माइंड, ब्रूइज के लिए दी जाती है, कंट्यूजन्स के लिए दी जाती है, कंकशन भी होता है. देखो, कंकशन क्या होता है, ये भी हमारे ब्रेन ट्रोमैटिक इंजरी होती है ब्रेन के लिए. कंकशन एंड कंट्यूशन दोनों में डिफरेंस होती है. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इंजरीज, तो एक सेंसेशन की बात कर लेते हैं. सेंसेशन मतलब उसका पेन किस तरह का होता है. याद रखेंगे ये कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ आर्निका मोंटाना, दैट इज देयर इज सोर ब्रूइज्ड लेम फीलिंग. सोर, ठीक है, ब्रूइज्ड मतलब जैसे चोट लगने के बाद ब्रूइज बन जाता है ना, नील पड़ जाता है, तो उसमें पेन भी होता है. अगर आप टच करेंगे तो पेन भी होगा.
वैसा, ठीक है, लेम, सोर ब्रूइस्ड लेम फीलिंग, ये पेन किसी और कंप्लेंट के साथ भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि उसको इंजरी हुई हो तभी ये सेंसेशन आ रही हो। सो वी कैन थिंक ऑफ आर्निका इन एनी केस वेयर द सेंसेशन आर लाइक दिस। सोर ब्रूइस्ड लेम फीलिंग जहाँ पे मिलती है हमको, वहां पे हम सोच सकते हैं आर्निका को। आई होप दिस इज क्लियर। आई विल टॉक अबाउट द एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी मतलब किसको ये रेमेडी सुटेबल है। नर्वस वुमेन, प्लिथोरिक पर्सन, प्लिथोरिक क्या होता है, जो फुल ऑफ ब्लड होता है, ठीक है, सेंग्विन भी बोलते हैं हम उनको, एंड दे हैव वेरी लाइवली एक्सप्रेशंस, ठीक है। देखो फेस रीड करने का भी तरीका होता है, मतलब आप देख के बता सकते हो द पर्सन इज हेल्दी, द पर्सन इज सिक, है ना, हम बोलते हैं। लाइक अगर एनेमिक है तो कैसा मिलेगा, पेल, पीला पीला चेहरा रहता है उसका, ठीक है, क्योंकि उसमें ब्लड का मतलब हीमोग्लोबिन इज लो, दैट इज व्हाई द कलर इज पेलर, ठीक है, वहां मिलता है हमको, ठीक। सो आई एम टॉकिंग अबाउट फेस, जो मैं स्पेशली अडप्टेड टू दोज who remain long impressed by any mechanical injury, ठीक है, जैसे कि मैंने बता ही दिया कि कभी कोई पुरानी चोट लगी लेकिन उसका आज भी उसको वो सफरिंग है, उसकी वजह से उसको दिक्कत हो सकती है, या उसकी वजह से उसको आज भी पेन होता है। जैसे वन ऑफ द थिंग्स बड़े बूढ़े भी बोलते हैं, जो हमारे घर में पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो क्या बोलते हैं कि चोट लगी है ना, ये सर्दियों में दुखेगी, इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है, पेन बढ़ जाएगा आपका, बारिश में दुखेगा। तो ऐसी तरह की इंजरी जिनका पेन पूरी तरीके से गया नहीं है, ठीक है, ब्लंट ट्रॉमा हुआ है या कैसे भी हुआ है, देन यू, और वहां पे पर्टिकुलर सेंसेशन आपको मिल रही है, सोर, लेम, ब्रूइज्ड फीलिंग अगर आपको मिल रही है, देन यू कैन थिंक ऑफ आर्निका। आप आर्निका आराम से। इट इज ऑल्सो यूज इन केस ऑफ स्ट्रेन, जब ओवर यूज हुआ है किसी ऑर्गन का, उसकी वजह से सोरनेस या लेम ब्रूइज्ड फीलिंग आ रही है, तब आप उसको दे सकते हैं। अब मैंने बात करा था कि सिर्फ फिजिकल ट्रॉमा नहीं है, इसको मेंटल ट्रॉमा भी है। तो मेंटल ट्रॉमा के कॉजेज क्या सोच सकते हो आप। सडन किसी को फाइनेंशियल लॉस हुआ, उसके बाद उसको क्या हुआ, शॉक जैसी कंडीशन हुई ना, मतलब किसी ने बहुत अच्छे से भाई पैसा जोड़ा है और उसका वो चीट हो गया, स्कैम कर लिया किसी ने, उसको स्कैम कर दिया, ठीक है, ये सब चीजें अगर किसी के साथ होंगी तो डेफिनेटली इफ इट इज अ बिग अमाउंट द पर्सन इज गोइंग इन शॉक, ठीक है, फॉर अ टाइम उसको लगेगा ही। और हो सकता, देखो ये चीजें ना ऐसी होती हैं, इट्स नॉट ओनली द फाइनेंशियल इज वन ऑफ द कॉज, बट इट कैन बी एनी मेंटल कॉज ऑल्सो, ठीक है, जिसकी वजह से द पर्सन इज शॉक स्टेट, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंजरी, मेंटली ये इंजरी ही है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी सारी चीजें खराब हो गई हैं, ठीक है, यू आर अफेक्टेड बाय दिस। सो डोंट इग्नोर योर मेंटल ट्रॉमाज ऑल्सो। इट इज नॉट ओनली योर फिजिकल ट्रॉमा, जो हमें दिखाई दे रहा है वही नहीं होता है, मेंटल ट्रॉमा या मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस रेमेडी इज यूज्ड इन केस ऑफ एनी मेंटल ट्रॉमा, मे बी ड्यू टू सडन रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल लॉस, ठीक है, या कोई डीप ग्रीफ, कोई बहुत बड़ा उसको सदमा लगा, ग्रीफ है किसी चीज का, उसके लिए आप सोच सकते हैं। दूसरा एक और वर्ड इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिमोर्स। ये पर्टिकुलरली रिटन इन आर्निका, तो हमें याद रखना है। तो रिमोर्स का मतलब होता है डीप गिल्ट, किसी चीज को लेके बहुत ही डीपली हर्ट या गिल्टी है वो उस चीज के लिए। सो एनी काइंड ऑफ डीप रिमोर्स या डीप गिल्ट, उसके लिए आप दे सकते हैं, ठीक है, कुछ किया होगा जिसको वो अभी तक नहीं भूल रहा है, या किसी चीज के लिए द पर्सन इज फीलिंग गिल्टी and still not recovered from that, then you can think of arnica. So always remember, it is physical and mental trauma, not only physical, right? Now let's move to the another part. So मैंने sensation तो बता दिया, sore limb bruised feeling होती है। दूसरा क्या होता है कि जिस भी चीज पे वो लेट रहा है ना, everything feels so hard, उसको क्या लगता है कि सब चीजें कैसी हो गई, वुड जैसा हो गया। अगर बेड पे लेट रहा है तो वहां भी ऐसे लग रहा है लकड़ी पे लेटा हुआ है, so उसको इतना ज्यादा सेंसेशन रहेगा। Everything on which patient lies seems too hard, ठीक है, याद रखेंगे हम ये वाला सेंसेशन भी। अब अगर इतना पेन है तो मेरा कोशिश होगी कि मेरे पास कोई ना आए या मुझे हल्का सा भी कोई टच ना करे, इस तरह का पेन उसको होता है। सो देयर इज फियर ऑफ बीइंग टच्ड, बीइंग अप्रोच्ड, मेरे पास कोई ना आए, टच मुझे कोई ना करे, इस तरह का सेंसेशन उसको रहती है। ये डर है कि द सामने वाला पर्सन कैन स्टक टू मी और मुझे चोट लग सकती है, मुझे पेन महसूस होगा, ठीक है। सो इस तरह का 3 सेंसेशन उसको रहेंगी। कीप इट इन माइंड, इजी टू रिमेंबर, इतना कुछ नहीं है फॉर इंजरीज। सो उसका सेंसेशन अच्छे से याद रखिए। अब क्योंकि ये सिर्फ फिजिकली बता दिया मैंने कि मुझे कोई टच ना करे, बट मेंटली भी अगर मेरा ये सिम्टम है तो क्या होगा, आई वॉन्ट टू बी अलोन, आई डोंट वॉन्ट टू बी विद पीपल, ठीक है, मैं यूजुअली अवॉइड करूंगी हर किसी को, ठीक है। एक हम बोरिक में इसका एक वर्ड पढ़ते हैं, एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस। ऑब्वियसली मैंने रीजन बता दिया आपको, यू कैन कोरिलेट विद दैट, कि सामने से अगर किसी को कोई सामने से अप्रोच कर रहा है तो नहीं पसंद है, वांट टू बी अलोन, वैसे ही इसको फियर ऑफ बीइंग इन पब्लिक प्लेस वो नहीं पसंद है। सो वन ऑफ द मेंटल इंपॉर्टेंट सिम्टम इज दिस, ठीक है। मेंटली पेशेंट कैसे मैनिफेस्ट करेगा वो मैं आपको बताती हूँ। फियर ऑफ बीइंग अप्रोच, कोई इसके पास ना आए। दूसरा, इसी की वजह से क्या होगा, ही डोंट वांट टू टॉक एनीवन, वांट टू बी अलोन, तो उसको हम बोलते हैं टेसिटर्न। ही डजंट वांट टू एंटर इन एनी काइंड ऑफ कन्वर्सेशन विद एनीबॉडी, दिस इज नोन एज टेसिटर्न।
ठीक है, ये वर्ड आप पढ़ोगे। सो टेसिटर्न का मतलब ये होता है जो मैंने अभी आपको बताया है कि उसको किसी के साथ कोई कन्वर्सेशन नहीं करनी है। ठीक है, रिमोर्स तो मैंने बताई दिया आपको, देयर इज डीप गिल्ट। ठीक है, गिल्ट लेकिन डीप डीप लेवल। ठीक है, ये याद रखेंगे। सो दैट कैन बी द रीजन, वो सैड है, ग्लूमी है एंड उसकी वजह से वो किसी से बात नहीं करना चाहता। अब उसको इतना डीप गिल्ट है, ये सारी चीजें, तो उसको नाइटमेयर्स भी होना कॉमन है। लाइक ही इज इन मडी वाटर, रॉबर्स के इसको ड्रीम्स आते हैं। ठीक है, मडी वाटर में कहीं कीचड़ में फंसा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आता है। मैंने एक पर्टिकुलर चीज बताती हूँ, जैसे टाइफाइड वगैरह किसी को हुआ है या फीवर हुआ है, तो उधर कैसा होता है, उसका मेंटल किस तरह का, बहुत ज्यादा सिक है पर्सन, तो वो किस तरीके से आर्निका में प्रेजेंट करता है। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट दैट। सो उसमें कैसा होगा, पर्टिकुलरली फीवर है, शॉक है या इंजरी है, ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा, एक तो उसका स्टूपर, उसका कॉन्शियसनेस आएगी और जाएगी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ टॉकिंग वो आपसे ठीक ठीक बात करेगा, करेक्टली बात करेगा, बट इन बिटवीन प्लान इन स्लीप। ठीक है, सो सकता है उस टाइम पे, बीच में आपका कन्वर्सेशन खत्म हुआ है नहीं हुआ है, करेक्टली आंसर कर सकता है, बट देन अनकॉन्शियसनेस और डिलीरियम आ जाएगा वापस। ऑल्टर स्टेट ऑफ माइंड है, मतलब कि अगर उसको नाइटमेयर्स है तो सडनली ही विल ग्रैस्प हिज हार्ट रीजन, एकदम से उठ जाएगा, उठ के बैठेगा, बोलेगा मुझे, एंड उसको एक फियर भी होगा दैट आई एम गोना डाई, और इसकी वजह से क्या बोलेगा फैमिली मेंबर्स को कि प्लीज सेंड फॉर द डॉक्टर। ठीक है, वो फिर जैसे बातें करेगा तो आंसर करेगा करेक्टली, बट देन क्या होगा, वापस उसका अनकॉन्शियसनेस आ सकता है, डिलीरियम कंडीशन में जा सकता है, एंड देन इफ ही इज गेटिंग अप, और उसके बाद अगर उठता है तो ही माइट से कि मैंने तो डॉक्टर को नहीं बुलाया, डॉक्टर क्यों है, मतलब बहुत गंदा वाला एग्रेशन और गुस्सा होगा उस टाइम पे, एंगर बहुत काफी हो सकता है, एंड ही माइट से कि आई हैवंट सेंट फॉर यू, डॉक्टर को बोल सकता है, क्या बोलेगा, गो होम, आई एम नॉट सिक, मैं बीमार नहीं हूँ, अपने घर जाओ, और मैंने किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया। इस तरीके का उसका सेंसेशन या मेंटल ट्रॉमा में कंडीशन देखने को मिल सकती है। देन वी कैन थिंक ऑफ आर्निका ऑल्सो। ही माइट बिहेव लाइक ही इज ऑल राइट और हेल्दी है, बट ऐसा क्या होता है कि वो ज्यादा सिक होगा तो भी ये वाली स्टेट प्रोड्यूस कर सकता है कि आई एम नॉट सिक, सेंड बैक द डॉक्टर, मैं सिक नहीं हूँ, आई एम ऑल हेल्दी। ठीक है, वो ठीक से बात करेगा या इतना गुस्सा दिखाएगा, बट एक्चुअली इट माइट बी द वर्स्ट स्टेज ऑफ हिज डिजीज। ठीक है, सो इस तरह का अगर स्टेज मिल रहा है आपको, यू कैन थिंक ऑफ आर्निका। सो मैं वही बता रही हूँ आपको, इट इज नॉट ओनली द फिजिकल ट्रॉमा की वजह से इल इफेक्ट जो पेशेंट को आ रहे हैं, ठीक है, या मेंटल ट्रॉमा कोई हुआ है उसकी वजह से इल इफेक्ट जो उसको आ रहे हैं, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। सो कीप इट इन माइंड, इट इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल ट्रॉमा। तो वंस अगेन लेट्स रिवाइज अबाउट द इंजरी। इंजरी कौन कौन सी, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट का, स्पेशली फ्रॉम द ब्लंट इंस्ट्रूमेंट। मैकेनिकल इंजरीज जिसमें स्टूपर है, स्टूपर मतलब कंफ्यूजन है, ठीक है, और कंकशन या कंट्यूजन वाला स्टेट प्रोड्यूस हो रहा है, देन यू कैन थिंक ऑफ आर्निका। एंड इट इज ऑल्सो गिवन फॉर फ्रैक्चर्स, और फ्रैक्चर्स में जिसमें हीलिंग नहीं हो पा रहा है, देयर इज सेपरेशन, यू कैन थिंक ऑफ आर्निका। और इंजरीज विदाउट लेसिरेशन ऑफ सॉफ्ट पार्ट। आर्निका का एक्शन जो होता है वो क्या होता है कि ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है सेपरेशन को एंड प्रमोट करता है हीलिंग को। ठीक है, सो इट इज द रेमेडी। इसीलिए पता क्या होता है, ब्रेन स्ट्रोक के केसेस में दी जा सकती है, देन इट कैन बी फॉर एनी ब्रेन इंजरी, ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी के लिए दी जा सकती है। ठीक है, वेयर देयर इज अ क्लॉट फॉर्मेशन, जहाँ पे क्लॉट बन जाए, क्लॉट बनने की वजह से जैसे सारा वही कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस वाली चीजें उसको होंगी, और उसकी वजह से जैसे कंफ्यूजन, स्टूपर, ये सब चीजें हो रही हैं अगर, तो आप आर्निका आराम से सोच सकते हैं। बट डेफिनेटली फॉर द क्लॉट्स, ब्रेन में क्लॉट, हेमरेज कुछ भी हुआ है, आप उसके लिए सोच, बिकॉज इट हैज द पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन। इस रेमेडी में पावर है एब्जॉर्प्शन की। सो जो क्लॉट बना उसको वो खोल देगा, क्लॉट खुलेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, द पर्सन विल बी बेटर एंड रिकवर। ठीक है, सो इट इज यूज्ड इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है, या फिर ब्रेन इंजरी के लिए आफ्टर शॉक और ट्रॉमा टू द ब्रेन, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाएगा। क्यों, इसका फैसिलिटेशन जो है ना, एब्जॉर्प्शन जो है, वो ही इसका मेन रीजन है हम आर्निका को यूज करते हैं। ठीक है, सो अगर देयर इज एनी काइंड ऑफ ब्रेन इंजरी, तो फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है पेशेंट को, वॉमिटिंग हो सकती है, स्टिफनेस ऑफ नेक हो सकता है। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम जो हमको मिलेंगे, इन सब चीजों को रिलीव करने में हेल्पफुल होता है। सो अगर इंजरी, ब्रेन इंजरी भी हुई है, देयर इज स्वेलिंग ऑफ ब्रेन, यू कैन टोटली थिंक ऑफ आर्निका। कंजक्टाइवल और रेटिनल हेमरेज, मतलब आईज की मैं बात कर रही हूँ, तो आईज में अगर कोई भी कंजक्टाइवा में हेमरेज हुआ है या रेटाइना की में हेमरेज हुआ है, ठीक है, इट कैन बी बिकॉज ऑफ इंजरी की वजह से हो सकता है, ठीक, या फिर कफ, द आईज भी अफेक्ट होता है कि इतना जोर से द पर्सन इज कफिंग, इतना ज्यादा है कि उसका जो है आईज है ये भी इंजर हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। सो एनी काइंड ऑफ कंजक्टाइवल और रेटिनल हेमरेज बिकॉज ऑफ इंजरी और कफ, then you can think of arnica. Again the same reason, promote the absorption of blood. ठीक है,
काइंड ऑफ ब्रेन इंजरी के साथ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, डिस्ट्रेस विद इनवॉलेंट्री स्टूल एंड यूरिन, यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। उसके साथ उसका स्टूल यूरिन कब निकल रहा है उसको नहीं पता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, इंजरी के बाद है, आप आराम से आर्निका सोच सकते हैं, आप इसको रिपीट कर सकते हैं, बट स्टिल रिपीटिंग के भी क्राइटेरियाज हैं। 30 में देना है, 200 में देना है, बीडी देना है, टीडीएस देना है, क्यूआईडी देना है, या 1M में देना है, ये सब डिपेंड करता है। एंड फॉर दैट यू हैव टू रियली लर्न अबाउट होम्योपैथी और बेसिक प्रिंसिपल्स होम्योपैथी के पता होना चाहिए, देन यू कैन ट्रूली गिव दिस रेमेडी। सो दिस वाज अबाउट द इंजरी पार्ट। अब बात करते हैं जीआईटी की। जीआईटी के सिम्टम्स भी इसके काफी इंपॉर्टेंट है। पहले बात कर लेते हैं माउथ का। माउथ में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, देखो इफ देयर इज एनी टूथ एक्सट्रैक्शन अगर हमने कराया है, ठीक है, उसके बाद सोरनेस रह गया है या ब्लीडिंग ऑब्जर्व नहीं हुआ है ठीक से, आप आर्निका दे सकते हो। और कौन सी रेमेडीज है इसके लिए, हम ट्रिलियम पेंडुलम भी सोचते हैं, बोविस्टा भी सोचते हैं आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ, ठीक है। नेक्स्ट है इसका माउथ में सिम्टम हमारा फिटेड ब्रेथ, ठीक है, हेलिटोसिस जिसको हम बोलते हैं। देयर इज अ पर्टिकुलर टेस्ट, कैसा लगता है पेशेंट को, फ्रॉम बेड एग, जैसे उसने जो अंडा खाया वो रोटन एग खा लिया ऐसा उसको स्मेल आती है, ठीक है। अब इसके और भी रेमेडीज हैं तो मैं बताती हूँ। आर्निका इज वन ऑफ द रेमेडी, मैगम्यूट, ठीक है, देन सोरायनम इज वन ऑफ द रेमेडी, याद रखेंगे। सो ये 2-3 रेमेडी कीप इट इन माइंड, किसमें ये सेंसेशन है या किसमें ऐसा फील है उसको कि द पर्सन माउथ इज स्मेलिंग लाइक रोटन एग या टेस्ट इज लाइक रोटन एग। इरेक्टेशन भी ऐसे ही फील होती है उसको, कैसा होता है इरेक्टेशन, लाइक ऑफ बेड एग। कैन बी यूज इन केस ऑफ डाइसेंट्री, ठीक है, डाइसेंट्री के लिए यूज किया जा सकता है जिसके साथ में इस्चियूरिया हो रहा है, दैट इज सप्रेशन ऑफ यूरिन हो रही है हमारा, ठीक है, डाइसेंट्री के केसेस में विद इस्चियूरिया। इट कैन बी गिवन इन केस ऑफ स्टूल जहाँ पे देयर इज फ्रूटलेस अर्ज, मतलब उसको सेंसेशन होती है बार बार जाना है, बट देयर इज नो पैसेज ऑफ स्टूल, और लॉन्ग इंटरवल बिटवीन द पैसेज ऑफ स्टूल, याद रखेंगे। बट जब जाते हैं तो कुछ पास नहीं होता, उसको बोलते हैं फ्रूटलेस अर्ज। कॉन्स्टिपेशन में कैसा होता है, रेक्टम लोडेड, ऐसा लगता है कि रेक्टम पूरा लोडेड है बट पीसेस फिर भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मतलब उसका स्टूल फिर भी पास नहीं हो रहा है। और जब होता है तो कैसा होता है, रिबल लाइक स्टूल। वो क्यों हो सकता है, इट कैन बी सीन इन रेट्रोवर्टेड यूट्रस और एनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से। सो 2 रीजंस की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जिसमें सेंसेशन होती है, इसको रेक्टम लोडेड है, लगता है कि फीसेस इज देयर, मतलब स्टूल है लेकिन पास नहीं हो रहा। यूरिनरी सिम्टम्स की बात मैंने जैसे कि आपको ब्रेन इंजरी के लिए बताया था, जिसमें देयर इज लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर द सेंसेशंस होगा, तो देयर इज पैसेज ऑफ स्टूल एंड यूरिन विदाउट द पर्सन नोइंग, ठीक है, तो वैसे ही मिलेगा। या तो रिटेंशन हो जाएगा यूरिन का, जो इस्चियूरिया बोला था, सप्रेशन, रिटेंशन हो जाएगा, इनवॉलेंट्री पैसेज होगा यूरिन का। और इट कैन बी नॉट ओनली ब्रेन इंजरी, इट कैन बी आफ्टर दी लेबर पेन, ठीक है, लेबर डिलीवरी के बाद भी ऐसा हो सकता है, लेबर के टाइम पे भी ऐसा हो सकता है। सो देयर इज रिटेंशन ऑफ यूरिन और इनवॉलेंट्री पैसेज ऑफ यूरिन हो सकती है आफ्टर लेबर। दिस इज वन ऑफ द रेमेडी फॉर इंजरी, ठीक है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करते हैं, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी के बारे में बात करते हैं, या पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है, उसके लिए अगर दिया गया है तो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे चाइल्ड बर्थ के बाद क्या होता है, सोरनेस ऑफ बॉडी है, ठीक है, सोरनेस ऑफ पार्ट और पेल्विक एरिया, ठीक है, आफ्टर लेबर, लेबर के बाद जो सोरनेस रह जाती है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। वैसे ही मैंने बताया सोर ब्रेस्ट फीलिंग, लाइक कितना उसको पेन होगा, सोर ब्रेस्ट फीलिंग है, वी एवरीवन नो डिलीवरी पेन कितना मुश्किल है। सो अगर ऐसा कोई सोरनेस वगैरह पेन रहता है आफ्टर लेबर, यू कैन थिंक ऑफ आर्निका। इट ऑल्सो हेल्प इन परप्यूरल कॉम्प्लिकेशन। परप्यूरल पीरियड कौन सा होता है, वो हमारा होता है आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, स्पेशली 21-22 डेज जो होते हैं हमारे आफ्टर डिलीवरी, उसको बोलते हैं परप्यूरल पीरियड, तो उसके लिए भी यूज होता है। टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। रेस्पिरेटरी में मैंने एक चीज तो बताया था, कफ की बात करी थी, जिसकी वजह से आईज या रेटिनल हेमरेज हो सकता है। सो वूपिंग कफ इज वन ऑफ द थिंग जो कवर अप होती है ना आर्निका, आप उसके लिए ये दे सकते हैं। वेयर द कफ इज लाइक चाइल्ड इज क्राइंग कॉन्टिन्यूसली एंड उसकी वजह से फिर उसको कंजक्टाइवल हेमरेज हुआ, या फिर आंखों में, मतलब पेशेंट चेक करेगा, बच्चे को चेक करेगा और उसकी आंखों में ब्लीडिंग वगैरह अगर पूरा शॉर्ट दिख रहा है तो आप दे सकते हैं। अब मैंने बात करा था फियर, उसको होता है टू बी स्ट्रक बाय अदर, एक तो सोर लेग ब्रूस्ड फीलिंग की वजह से होता है। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सट्रीमिटीज नाउ। एक्सट्रीमिटीज में क्या होता है, आर्थराइटिक पेन हो सकता है। मैंने बोला है कि सिर्फ इंजरी के लिए नहीं, सेंसेशन जहाँ पे हमें सोरनेस ब्रूस्ड फीलिंग मिल जाएगी, हम वहाँ पे भी फॉर पेन दे सकते हैं। तो इट कैन बी ड्यू टू गाउट और आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है। सो गाउट की कंडीशन में क्या होगा, बिग टो जो होता है हमारा अफेक्ट होता है उसमें, एंड देयर इज डिपोजिशन ऑफ MSUM, ठीक है, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स का डिपोजिशन होता है। पर्सन को फेयर होता है टू बी स्ट्रक बाय समवन, ठीक है, तो उसको ऐसे, इसीलिए द पर्सन वांट टू बी वेरी फार फ्रॉम अदर्स, ठीक है, और इसीलिए पब्लिक प्लेसेस में भी एग्रोफोबिया मेंटली भी हो सकता है, फिजिकली भी उसको हो सकता है। पेशेंट कैन नॉट वॉक इरेक्ट ड्यू टू ब्रूइज्ड फीलिंग इन पेल्विक एरिया। वही आर्थराइटिस का कंडीशन अगर होगा, हिप में कोई पेन है, आर्थराइटिस वाला कंडीशन अगर है, तो क्या होगा, पेशेंट सीधा सीधा नहीं चल पाएगा, थोड़ा सा उसका जो
पोस्चर है वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे रोमेटिज्म स्टार्ट फ्रॉम द फीट, ठीक है, ascending रोमेटिज्म, ऊपर की तरफ चढ़ता आ रहा है, ठीक है, तो टो से स्टार्ट करेगा एंड देन इट विल गो अपसाइड। इस ascending रोमेटिज्म और किसमें है, लेडम पाल में, याद रखेंगे। डिसेंडिंग की बात करेंगे तो इट इज स्कैल्मिया। स्किन की बात कर लूँ तो इट इज यूज्ड इन केस ऑफ बॉइल्स, बॉइल्स के लिए दिया जा सकता है, पता है, एंड ऑफ कोर्स दे आर पेनफुल। एक्ने स्पेशली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जैसे कि अगर वन चिक पे तो मेरा साइड दूसरा भी लोकेशन वैसा ही है, तो सिमेट्री है उसमें। जो मैंने अभी बात करा इंजरी की वजह से अगर स्किन पे ब्रूइज बन गया हाथ में, पैर में या कहीं पे भी, तो आप आर्निका सोच सकते हैं। यू नो आर्निका इंजरी रेमेडी है, तो इसको ड्रीम्स कैसे आते हैं, म्यूटिलेटेड बॉडी के, ड्रीम ऑफ डेथ होगा, एंग्शियस होगा पर्सन, और उसके नाइटमेयर्स होते हैं लाइक इन अ मडी वाटर, इस तरह के उसके ड्रीम्स। कम टू द लास्ट थिंग दैट इज अबाउट फीवर। फीवर के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज मैं बताने वाली हूँ कि जो पर्टिकुलर, जैसे मैंने लास्ट टाइम नक्सवामिका के बारे में बात किया था, सो नक्सवामिका में क्या था, द पर्सन वांट टू कवर इन एवरी स्टेज ऑफ फीवर, दैट इज चिल, हीट, स्वेट, तीनों स्टेज में वो अपने आप को कवर करेगा तो ही उसको अच्छा लगता है, फील होता है, एंड दैट वाज द PQRS सिम्टम ऑफ नक्सवामिका। अब बात करूं मैं आर्निका की, तो इसमें क्या होता है कि टाइफाइड है या एनी काइंड ऑफ फीवर, हम ये नाम नहीं लेंगे, मतलब डायग्नोसिस वाली बात नहीं है, एनी काइंड ऑफ फीवर वेयर द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज हॉट एंड लोअर पार्ट इज कोल्ड, मतलब उसको फीवर आया तो कितना अपर लिम और ये पूरा आपका चेस्ट, ट्रंक, ये वाले रीजन्स में उसको, उसके ये हेड वगैरह ये सब, उसका अपर पार्ट ऑफ बॉडी इज हॉट एंड अदर इज कोल्ड, ठीक है, लोअर पार्ट इज कोल्ड, मतलब उसके पैर में और इधर जो है बिल्कुल भी हीट नहीं है या वहां पे वो कोल्ड है। अगेन अगर टाइफाइड वगैरह तो मेंटल क्लाउडीनेस होना, ठीक है, मतलब जब आपने कुछ उसको पूछा तो आंसर कर रहा है करेक्टली, देन अगेन कंफ्यूज स्टेट में एंड द पर्सन इज लाइंग बैक अगेन, ठीक है, उस तरह का स्टेज ऑफ रिड्यूसर है। सो जो हम सिम्टम्स बताने हैं वो ना कोरिलेट करने होते हैं हमसे, नाइटमेयर्स में है, उसको डर है, पर्सन कितना सिक है, उसमें उसको कैसा सिम्टम आएगा, वो आपको कोरिलेट करना है। सो ऑलरेडी टॉक अबाउट दैट, सो नाउ टॉक अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी। देखो आर्निका इज वन ऑफ द इंजरी रेमेडी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री में हम सोच सकते हैं इपिकेक, इपिकेक भी हमारा यूज होता है फॉर इंजरी, देन वी कैन थिंक ऑफ रस्टॉक्स, हाइपेरिकम है, विरेचम एल्बम है, सो ये सारी रेमेडीज इसका कॉम्प्लीमेंट्री आती है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट आर्निका मोंटेना। अगर मैं और बुक से पढ़ूंगी तो देन द टॉपिक इज वेरी वाइड, बट दिस इज द जिस्ट, और मुझे लगता है ये सब पढ़ने के बाद स्पेशली हमारे स्फीयर ऑफ एक्शन जब कवर हो जाता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक हमारे कवर अप हो गए, की पॉइंट कवर अप हो गए, तो इट इज ईजी फॉर यू टू गो एंड रीड फ्रॉम एनी बुक एंड इंक्रीज योर नॉलेज। सो दिस इज अबाउट आर्निका मोंटेना and thank you so much for your patience listening, and if you like my video please share and subscribe. I will be back with another video. Till then take care of yourself. We'll meet soon in the next video.